प्राचीन समय का एक भव्य महल था। राजा वीरभद्र सिंह अपने दरबार में बैठा है। दरबार में मंत्री, सैनिक और अन्य दरबारी उपस्थित हैं। राजा वीरभद्र सिंह गंभीर स्वर में बोला, आज का दरबार प्रारंभ किया जाए। क्या कोई विशेष मामला है? प्रधानमंत्री, महाराज, एक विशेष मामला है। गांव के 2 व्यक्ति न्याय की गुहार लगाने आए हैं। राजा वीरभद्र सिंह आश्चर्य से बोला, किस प्रकार का मामला है? प्रधानमंत्री आदेश देते हुए बोला, गांव के रमेश और सुरेश को दरबार में पेश किया जाए। रमेश और सुरेश दरबार में प्रवेश करते हैं। वे दोनों बहुत चिंतित और दुखी दिखते हैं। राजा वीरभद्र सिंह धैर्यपूर्वक, बताओ क्या समस्या है? रमेश, महाराज, मेरी फसल अच्छी हुई थी और मैंने अपनी सारी मेहनत से उसे उगाया था, परंतु सुरेश ने मेरी फसल चोरी कर ली है। सुरेश गुस्से में बोला, नहीं महाराज, ये झूठ है। मैंने किसी की फसल नहीं चुराई, ये सिर्फ मुझे फंसाना चाहता है। राजा वीरभद्र सिंह सोचते हुए बोला, दोनों के तर्क सुने, अब हमें इसका सही निपटारा करना होगा। राजा वीरभद्र सिंह ने अपने बुद्धिमान मंत्री के साथ मिलकर एक योजना बनाई। राजा वीरभद्र सिंह मंत्री से बोला, हमें सच जानने के लिए एक चालाकी का सहारा लेना होगा। मंत्री समझते हुए बोला, जी महाराज, मैं आपकी बात समझ गया। ये सभा यहाँ स्थगित की जाती है, इसका निर्णय कल निकलेगा। अगले दिन राजा ने दरबार में एक बड़ी घोषणा की। राजा वीरभद्र सिंह घोषणा करते हुए बोला, आज हम एक विशेष परीक्षा आयोजित करेंगे। रमेश और सुरेश दोनों को एक एक बीज दिया जाएगा। जिसे 1 सप्ताह में सबसे अच्छी फसल उगानी होगी, वही सच्चा किसान होगा। रमेश और सुरेश एक साथ बोले, हम तैयार हैं महाराज, 1 सप्ताह बाद। रमेश और सुरेश अपनी अपनी फसल लेकर दरबार में उपस्थित होते हैं। राजा वीरभद्र सिंह देखते हुए बोले, दोनों ने ही बहुत मेहनत की है, अब देखते हैं किसकी फसल अच्छी है। रमेश खुश होकर बोला, महाराज, मैंने पूरी मेहनत से यह फसल उगाई है। सुरेश गर्व से बोला, महाराज, मेरी फसल भी तैयार है। राजा ने दोनों फसलों की गहराई से निरीक्षण किया और एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। राजा वीरभद्र सिंह गंभीर स्वर में बोला, रमेश, तुम्हारी फसल बहुत अच्छी है, लेकिन सुरेश, तुम्हारी फसल में कुछ कमी है, तुमने सच नहीं कहा। सुरेश सिर झुकाकर बोला, महाराज, मुझे क्षमा करें, मैंने झूठ बोला और रमेश की फसल चुराई। राजा वीरभद्र सिंह कठोर स्वर में बोला, सत्य और ईमानदारी ही सबसे बड़ी ताकत है। जो भी सत्य का साथ देता है, वही सच्चा विजेता होता है। रमेश को न्याय मिल जाता है और सुरेश को उसकी गलती का एहसास होता है। रमेश आभार व्यक्त करते हुए बोला, धन्यवाद महाराज, आपने मुझे न्याय दिलाया। सुरेश शर्मिंदा होकर बोला, महाराज, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, मुझे माफ कर दें। राजा वीरभद्र सिंह स्नेहपूर्वक, गलती करना मनुष्य का स्वभाव है, परंतु उससे सीखना सबसे महत्वपूर्ण है। तुमने अपनी गलती स्वीकार की, यही सबसे बड़ा साहस है। सत्य और ईमानदारी ही सच्ची विजय की राह दिखाती है। जो सत्य का साथ देता है, वही जीवन में सफल होता है।
गलतियों से सीखना और उन्हें सुधारना ही सबसे बड़ा गुण है।